गुजरात का वडोदरा शहर, प्राइवेट नौकरी, 10 वैकेंसी, इंटरव्यू देने उमड़े हजारों युवा। भीड़ इतनी हो गई थी कि इंटरव्यू वेन्यू की रेलिंग टूट गई। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। बाद में कंपनी ने भर्तियां ही रद्द कर दी। जुलाई साल 2024 में हुआ यह मामला काफी सुर्खियों में छाया रहा। सवाल भगदड़ का तो था, सवाल नौकरी के लिए मारामारी का भी था। बेरोजगारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां 10 लोगों की वैकेंसी थी, वहां हजारों लोग पहुंच रहे थे। पढ़े लिखे युवा सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, तो उन्हें नौकरी देने के बदले सरकार ने एक गजब तरकीब निकाली है और झटके में बेरोजगार खत्म कर दिए। जी हां, ये गजब कारनामा किया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने। बीजेपी सरकार ने बदली बेरोजगारी की परिभाषा। नौकरी मांगी थी, नाम दे दिया। बेरोजगार नहीं, आकांक्षी कहिए। नौकरी मिले ना मिले, नाम मिल गया। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये गजब है, सबसे अलग है। और उससे भी गजब है यहाँ की सियासत, जो समस्याओं का समाधान करने की बजाय उसका नाम ही बदल देते हैं। यानी अगर एमपी में कोई युवा बेरोजगार है तो उसे बेरोजगार कहा नहीं जाएगा, वो अब आकांक्षी कहलाएगा। जी हाँ, आकांक्षी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ये समस्या का तोड़ निकाला है। सरकार ने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं, आकांक्षी कहिए। इससे उनकी बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी, लेकिन कोई उसे बेरोजगार नहीं कह पाएगा। इसके पीछे सरकार का तर्क देखिए। सरकार का कहना है कि बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी कहा जाएगा तो उन्हें बेहतर महसूस होगा। रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि आकांक्षी युवाओं की जानकारी होती है। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन ये सियासत है। सरकार की कोशिश बेरोजगारी दूर करने की बजाय शब्दों के पर्दे में पिरोकर उसे छिपाने की है। एमपी में लाखों युवा बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे में सरकार इस गंभीर समस्या पर नाम बदलने की राजनीति कर रही है। सरकार के इस रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने भी बीजेपी पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेरोजगार नहीं, अब आकांक्षी युवा कहें। वाह मोहन यादव जी, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख पार कर चुकी है, लेकिन रोजगार देने में विफल सरकार पढ़े लिखे युवाओं को अब आकांक्षी बोलकर अपमानित कर रही है। ये बीजेपी का शर्मनाक कृत्य है। वहीं एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने लिखा, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक शॉर्टकट से बेरोजगारी खत्म कर दी। बीजेपी सरकार ने बेरोजगार शब्द ही हटा दिया। अब मध्य प्रदेश के बेरोजगार आकांक्षी युवा कहलाएंगे। ना होंगे बेरोजगार, ना होगी बेरोजगारी। आप सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं। सवाल उठे तो मोहन सरकार के मंत्री की सफाई भी आई। राज्य के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों की पंजीयन की जो संख्या है, वो बेरोजगारों की संख्या अलग है। मंत्री का कहना था कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो बेरोजगार नहीं हुआ। जो युवा अपने और अपने परिवार के 12,686 रुपए की आय से कम कमाता है, उसे कोई काम ना मिल रहा हो, तो वो बेरोजगार हो सकता है। मंत्री जी किसी भी तरह से अपने तर्क को जस्टिफाई करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नासूर बनती जा रही है। 29 लाख से ज्यादा युवा राज्य के बेरोजगारी पोर्टल पर पंजीकृत है। साल 2020 से 2024 तक 2,700 से ज्यादा रोजगार मेले लगाए गए। इन मेलों में 3,23,000 युवाओं को ऑफर लेटर मिला। बाकी 25 लाख से ज्यादा युवा अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। सरकार का तर्क है कि भविष्य में युवाओं को नौकरी के मौके दिए जाएंगे, लेकिन भविष्य में ये कब होगा, कौन सा वो दिन होगा, किसी को नहीं पता। क्यों ऐसे ही साल बीतते गए और बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता गया। अब तो बेरोजगारी का नाम ही बदल दिया गया, तो ऐसे में सरकार की मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। अभी तक तो आपने शहरों का, स्टेशनों का, सड़कों का ही नाम बदलते देखा होगा, लेकिन ये पहली बार है जब समस्या का ही नामकरण कर दिया गया हो। और ये गजब भी मोदी सरकार
ही कर सकती है। सवाल है कि क्या नाम बदलने से युवा अपने और परिवार के पेट की भूख मिटा पाएंगे? क्या डिग्रियों की मान्यता उन्हें नाम देकर खत्म कर दी जाएगी? बजाय नौकरी देने के पीएम ने नारा दिया कि देश में वो केवल 4 जातियां मानते हैं: महिला, युवा, किसान, गरीब। साल 2024 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन हकीकत आपके सामने है। बीजेपी सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी तो नई तरकीब दे देगी और आप आकांक्षी कहलाएंगे, बेरोजगार नहीं। इसी मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते इर्तिजा निशात के एक शेर के साथ छोड़े जाते हैं आपको, जो ऐसे नेताओं पर सटीक बैठती है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।